इस बीच एक बड़ी खबर ये रूसी फौज पर यूक्रेन ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं दिमित्री कुलेबा, उन्होंने कहा है कि आईएसआईएस से भी ज्यादा बदतर है रूस की सेना, जिसके बारे में लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है रूस की आर्मी के ऊपर यूक्रेन की ओर से। बहुत बड़ी खबर है, आईएसआईएस से भी ज्यादा बदतर है रूस की सेना, ये कहना है यूक्रेन के विदेश मंत्री का। बुका में रूसी फौज ने नरसंहार मचाया हुआ है, वहां नरसंहार किया है। रूसी सेना ने बेवजह लोगों की हत्या की है, जहां कोई विरोध नहीं हुआ वहां भी कत्लेआम मचा हुआ है। और इस पर मानवाधिकार संगठन की ओर से भी बातें कही जा रही हैं कि बुका में जो हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो रशियन आर्मी का क्रूर चेहरा दिखाता है। और बुका में लाशों के अंबार पर भड़के हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की। क्यों भड़के हैं और क्या वजह है वो आपको बताएंगे, और ये भी बताते चलेंगे कि जो बुका शहर है वो कीव का आउटस्कर्ट है और वहां पर रशियन आर्मी ने ये नरसंहार मचाया है। देखिए गली गली में बिखरी पड़ी है लाशें, एक साथ सैकड़ों लोगों की कब्र वहां पर बरामद हुई है। महिला के सामने पति और बच्चों की हत्या कर दी गई है। महिलाओं से गैंग रेप तक की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया गया और घरों में लैंडमाइन बिछाकर उन घरों को उड़ा दिया गया जिसमें परिवार रहा करता था। कर्नल शुक्ला, आप आर्मी में इतने लंबे वक्त तक सर्व किए हैं, क्या किसी भी आर्मी में जब ये ट्रेनिंग दी जाती है और जब युद्ध के बारे में बताया जाता है तो इस तरह की विभीषिका करने की ट्रेनिंग दी, या फिर अगर नहीं दिया जाता तो फिर किसके कहने पे रशियन आर्मी इस तरह के जघन्य अपराध को कर रही है? नहीं, इसके दो पहलू हो सकते हैं, एक जो हमें दिखाया जा रहा है और एक जो हमें नहीं पता। रशियन आर्मी काफ़ी दिनों से वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पे एक इंटरनल रेसिस्टेंस चल रहा था, जो रेसिस्टेंस सिविलियन अपने आप बंदूक लेके एक आर्मी को दे रहे थे। तो उस सिचुएशन में कोलेटरल डैमेज होने की काफ़ी संभावना है और हो सकता है कि ये लाशें उनका परिणाम हो जहाँ पे उन्होंने आपस में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। महिलाओं और बच्चों की क्या गलती है? मैं मानता हूँ कि वहाँ के सिविलियंस हथियार लेकर सेना का सामना कर रहे थे, उनको अगर वो मारते हैं तो कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन उन महिलाओं और बच्चों और घरों में लैंडमाइन लगा देंगे? नहीं, लैंड माइन लगाने की खबरें के बारे में अभी पुष्टि नहीं की गई है। सिर्फ ये बात दिखाई गई है कि वहाँ पे लाशों का भंडार मिला है, जो कि हो सकता है कि कोलेटरल डैमेज ना होते हुए एक रेसिस्टेंट मूवमेंट का हिस्सा रहा हो। ठीक है, माना कि युद्ध और जंग में सब जायज है, ये कहावत है, लेकिन ऐसी बर्बरता की उम्मीद शायद रूस से किसी ने नहीं की थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।